यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से जिनमें पिछड़ापन हो, या कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको उनकी एज हो जाने के बाद भी उनकी मेंटल या फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पाती, तो उसके लिए होम्योपैथी में जो कुछ मेडिसिन्स आती हैं, जिसमें से स्पेशली एक मेडिसिन के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो अगर इस मेडिसिन का यूज़ करें तो जो भी ये पिछड़ापन है कि जो बच्चे हैं कि अपनी एज हर चीज़ एक एज के आधार पर ही डिसाइड होती है कि अगर अपन मान रहे हैं कि बच्चों को कि 6 मंथ के बाद डेंटिशन शुरू होता है और धीरे धीरे उनकी फिजिकल ग्रोथ होने लगती है और साथ में मेंटल ग्रोथ भी होने लगती है, लेकिन अगर वो अपनी किसी भी प्रकार की मेंटल या फिजिकल ग्रोथ में वो उनमें पिछड़ापन पाया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन्स अगर समय पे अपन यूज़ करें तो उनका ये डेवलपमेंट सही समय पे हो सकता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लेट हो जाता है और बच्चे उसी कंडीशन में रह जाते हैं कि अगर एज हो गई है उनकी 14-15 ईयर और वो उनका एटीट्यूड जो अगर अपन देख रहे हैं, उनकी हरकतें हैं 3 ईयर 4 ईयर के बच्चे के समान है। तो उस कंडीशन में कुछ मेडिसिन्स हैं होम्योपैथी की, जिसमें से एक मेडिसिन्स है जिसका यूज़ अगर अपन कर रहे हैं तो वो उनका सही मात्रा में डेवलपमेंट होने लगता है, फिजिकल ग्रोथ भी होने लगती है और मेंटल ग्रोथ भी होने लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि जन्म के बाद अगर 6 महीने 7 महीने तक के अगर अपन देख रहे हैं तो वो नॉर्मल बच्चे जैसा जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो हो रही है, लेकिन 8th मंथ 7th 8th मंथ के बाद जैसे बच्चों में डेंटिशन आना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों में डिले भी होता है कि किन्हीं को 9 मंथ में हो रहा है, साल भर हो गया तो भी डेंटिशन हो रहा है। तो ये जो ग्रोथ रहती है या वो बच्चों को पहचानने की क्षमता, यानी अगर अपन कुछ बातें कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि वो बच्चा जान रहा है, हंस रहा है, तो ये एक सिम्टम्स ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जिनको देख के ये पता लगाया जा सकता है कि बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अगर बच्चा साल भर का हो गया, जब चलने के समय आया तब समझ में आ रहा है कि उनका बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा है, या जो उनके बच्चों के दांत नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कंडीशन ऐसी रहती है कि जिसमें समझ में आता है कि बच्चा डिले जो है, बॉडी का डेवलपमेंट डिले हो रहा है, लेकिन जब बोलने की उम्र है तब भी बच्चा नहीं बोल रहा है और 2-3 साल तक के हो गए, ना वो सही ढंग से समझ पा रहा है, ना वो जान पा रहा। तब पेरेंट्स लोगों को ये टेंशन होने लगती है कि हमारे बच्चे में किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ये समझ में आने लगता है। कई बार ऐसा रहता है कि ये कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक के वैसी ही रहती है और बहुत बड़े हो जाने के बाद भी 8-10 साल के बच्चे हैं, लेकिन उनकी इतनी रिटार्डेड ग्रोथ रहती है कि वो 3 साल 4 साल के बच्चों के समान उनका एटीट्यूड रहता है। तो ये मेंटल और जो फिजिकल जो डेवलपमेंट की कमी रहती है, उसको अगर अपन देखें कि जितनी जल्दी पहचान लें और कुछ उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसका मेडिटेशन चालू करें तो उनमें ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसमें होम्योपैथी की जो मेडिसिन के बारे में आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी। इसमें बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जो कि जो डेवलपमेंट में ये बच्चों के लिए ही नहीं है, ओल्ड एज में भी है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि जिस भी एज में जिनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, ओल्ड एज के जैसे कई बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में भी अगर ये मेडिसिन है जिसका यूज किया जाए तो उनमें चेंजेस आने लगते हैं। और ये जो मेडिसिन है वो है बराइटा कार्ब। बराइटा जो कार्ब है, ये मानसिक जो कंडीशन है इस पे बहुत अच्छा इसका इफेक्ट है। मेंटल डेवलपमेंट के लिए ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, जो कि होम्योपैथी की मेडिसिन है। अगर ऐसे अपन मेंटली या फिजिकली रिटार्डेड कोई बच्चे या बुजुर्ग लोगों को देख रहे हैं कि वे एक बच्चों जैसा बिहेव करने लग गए हैं बहुत अधिक ओल्ड एज में, तो उनको ये मेडिसिन अगर अपन दे तो इनमें जो है डेवलपमेंट सही होने लगता है और सही मात्रा में वो ग्रोथ करने लगते हैं। इसमें बराइटा का जो मेडिसिन होम्योपैथी की आती है, ये लिक्विड फॉर्म में आती है और इसको अपने को मेडिसिन को लेके आना है, लॉन्ग टाइम तक यूज करना है। 200 पोटेंसी की मेडिसिन लेके आएंगे आप और दिन भर में 2-2 ड्रॉप दिन में 3 बार शुरू करेंगे। और अगर कोई बच्चा अगर 10 ईयर से छोटा है
तो ऐसे बच्चों को भी अपन दिन में 2 बार सुबह 2 ड्रॉप और रात में 2 ड्रॉप जब भी दें, तब आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद ना दें, कुछ खाने-पीने के लिए और बीच में ये मेडिसिन्स का यूज़ करें, तो आप देखेंगे कि इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखने लगता है। जितनी जल्दी अगर आप ये इस चीज़ को पहचान रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है, ये किसी प्रकार से मेंटली अगर वो कमज़ोर हैं या वो अपनी एज से वो कम बिहेव कर रहे हैं, या जो सीखने की टेंडेंसी है या फिजिकल जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड है, ये समझ में आ रहा है और उसी समय अगर मेडिटेशन चालू कर दें तो ये काफ़ी हद तक के उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। और ये मेडिसिन अपने लंबे टाइम तक के आप यूज़ कर सकते हैं, महीना 2 महीने 6 महीने तक के कंटिन्यू कर सकते हैं मेडिसिन को। आप देखेंगे कि इससे मेंटल ग्रोथ भी होने लगती है और बच्चे की जो फिजिकल जो बॉडी के डेवलपमेंट में जो रिटार्डेशन है उसमें भी आपको इफेक्ट दिखेगा कि उसमें भी डेवलपमेंट होने लगता है। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ये बेराइटाकाप। इसको अपन को जो अगर बहुत 10 ईयर से छोटे बच्चे हैं तो इनको 30 पोटेंसी में यूज करना है और 10 ईयर के ऊपर के हैं तो उनको 200 पोटेंसी में यूज करना है। 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 10 ईयर से छोटे बच्चों को देना है और बड़े बच्चों को अपने को दिन में 3 बार 200 पोटेंसी की मेडिसिन सुबह दोपहर और शाम अगर आप लंबे टाइम तक के दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि उनमें धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं और वो सही मात्रा में ग्रोथ उनकी शुरू हो जाती है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।